हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रना ऑफिशियल। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला दिन है, इसलिए आज हम ये ऑरेंज साड़ी पहने हैं। और हम इसको मतलब ज़्यादातर पूजा पाठ में ही निकालते, क्योंकि हम ना उतना वर्क वाला साड़ी नहीं पहनते। ये हल्का फुल्का भी है ना, तो है मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। और माँ अंबिका, माँ दुर्गा, जितनी भी मतलब माता का नाम है, बस वो सारे लोग आप लोग को भी आशीर्वाद दें, आप लोग को भी कामयाब करे और मुझे भी कामयाब करे, मुझे भी आशीर्वाद दें। मेरी बिटिया को बहुत सारा आशीर्वाद दे। माता दुर्गा माँ आई हैं, तो हमको एक ना अलग ही मतलब नवरात्रि से आस्था है। और हम लगभग 9 साल नवरात्रि किए भी हैं, मतलब प्रॉपर नवरात्रि करना 9 दिन, और 10वें दिन ही मतलब वो कुछ भी खाना वाना, और वो भी फल पे, मतलब फलाहार करना, कि फल का ही आहार लेना। तो इसलिए, और वो भी मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मतलब हम रात में ही खाते थे, क्योंकि पूरे दिन जूठा होना, थोड़ा एक हमको दुर्गा माँ को लेके आस्था भी है, तो पूरे दिन। और 2 कपड़े रखना, सुबह स्नान करना, शाम में स्नान करना, सुबह पाठ करना, आरती करना, शाम में फिर आरती करना, तो बहुत अच्छा लगता था। और अभी तो बाबू की वजह से नहीं कर पा रहे, पर माँ कर रही हैं। और जब हम अपने घर पे थे तो मेरे दोनों भाई रहते थे, आरती करते थे हम लोग साथ में, तो अच्छा लगता था। और मेरे घर पे बहुत पहले से ना कलश स्थापना भी होता था। तो फिर मेरे दादा दादी पटना आ गए पड़सा से, तो फिर मतलब उतने हम लोग भी वहाँ रह नहीं रहे थे, हम लोग भी आ गए थे। मेरी पढ़ाई, भाई दोनों की पढ़ाई थी, हम लोग भी आ गए थे। पर जब तक दादा दादी थे वहाँ पे, तो हम लोग बहुत अच्छे से करते थे, जाते थे, अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद मतलब नहीं हो पाया, कोई मतलब नहीं कर पाया, सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था, सबका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी था। तो और जब अच्छे से नहीं कर पाइए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। भगवान को बुलाते हैं हम लोग इतने प्यार से, और फिर उनका सेवा सत्कार नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए फिर हम लोग ऐसे पाठ वाठ करते थे, फास्टिंग करते थे, जितने भी मतलब मायके में लोग थे। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जब तक माँ से हो पाया था तब तक करती थी। अब मिस्टर कुमार और भैया रहते नहीं हैं, तो और फिर पापा का ऑफिस रहता था, तो होता नहीं था। तो हम लोग पाठ करते हैं, आरती करते हैं, फिर शाम का आरती हुआ, तो ऐसे यहाँ पे भी होता है। और ये सारी मतलब ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपना तारीफ़ खुद ही कर लेते हैं कि हाँ ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा। सुबह से मेरा मिस्टर कुमार से बात हुआ नहीं है कि, और उनके सिवा मुझे किसी से मतलब तारीफ़ का कोई ऐसा उम्मीद नहीं रहता है। तो मिस्टर कुमार एक बार कह दे तो बस बात ही ख़त्म। पूरा दुनिया एक तरफ और मिस्टर कुमार का तारीफ़ एक तरफ। ऐसे माँ बोली कि बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी अच्छा लग रहा है, नवरात्रि के लिए कलर भी है। तो ऐसे पहना, माँ हमको बताई भी कि कौन से दिन कौन सा कलर पहनते हैं, कौन से दिन नहीं पहन, मतलब कौन सा कलर कौन से दिन पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ बताएं। और आज हम सोचे थे कि प्रीशा को भी ना कुछ मतलब एथनिक पहनाएंगे, जो सलवार सूट टाइप, कुछ सूट वोट टाइप का, या फिर रेड कुछ पहनाएंगे। पर प्रीशा इतना तंग कर दी ना नहाने के समय, फिर उसको लाइट पिंक कलर का फ्रॉक पहना दी। चलो ठीक है, फ्रॉक तो कम से कम पहन लो। और आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम सिंदूर भी बहुत ऊपर थे कि, तो ये ऐसा है मतलब हमको सिंदूर प्रॉपर अच्छे से लगाना अच्छा लगता है, तो इसलिए। चलिए फिर आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। क्या देख रही है प्रीशा? ये प्रीशा पूरा गंभीर हुई है। प्रीशा बोल ना। ए प्रीशु, ए लड़की ईशा, गंभीर है, भजन सुन रही है पापा। मदन गोपाल, आप मेहरारू के बात में रहिएगा कि मेरे बात में? अब बाल बच्चा जब हो जाता है तो पत्नी का बात नहीं सुना जाता है।
तो जानना कि हम अपना बाल बच्चा हैं, हमारा अपना बाप से बात चल रहा है, बात कर। माना एक बार के चोट से डर गई है। इनको जो नींद नहीं आ रहा है, कंगरू के नाम उठा रहे हैं। एगो यहाँ वाला बल्ब ना वो बदल दिया जाएगा। अच्छा, कोई ना कोई परेशान इनसे होता ही रहे। धो के पैर और चप्पल पहन के आना है पापा। ये नहीं कि पैर धो लिया चप्पल नहीं पहन। हम इतना पैसा लगाए हैं सब में, सोचे इसका आदत नहीं करना चाहिए। बाप रे, अपने शरीर का ना पहले आदर करिएगा। ए चाची, ए पाको, ये नहीं सोचिएगा कि हम नहीं खोलेंगे, बेझिझक। यस, खोली दुकान बड़ी बंदर की जिससे शान। दादू पैर धो के आएंगे ना प्रीशा, तो बोलना कि चप्पल पहन के आइएगा, दादी नहीं तो गुस्सा करेगी। प्रीशा, ए प्रीशा, दे ताली, प्रीशा दे ताली, प्रीशा दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली। ए प्रीशा दे ताली, दे दो ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, जल्दी दो ताली, दो ताली, दो दो ताली। ये मेढक भी आया फुदक फुदक। पैर धो लिए पापा, चप्पल पहना है? यस, पापा चप्पल भी पहन लिए हैं।
निकाल लो। इसी में रखते हैं। हाँ, या तो मतलब उसमें जला लो या तो उसको साइड में रखो कि जब बुझाने लगेगा डाल देना। पहले रुई वाला जलाओ। हाँ, माचिस का तो कर देती अभी जलाई थी। कपूर भी जलाए ना। हाँ, तो मेथी को भी दिखाना और पूजा का दुर्गा को दिखाना। एक उम्र चलते जाना है। हाँ, एक बार चलोगे कि दो बार करोगे? एक ही बार। जैसे चलता है ना, जय अम्बे गौरी मैया जय, तुमको निधि दयावत हरिदास, जय अम्बे गौरी मैया जय, तुमको निधि दयावत हरिराम मैया जी को निधि दयावत। नहीं नहीं, वैसे वाला नहीं, एक बार। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निधि दयावत हरि ब्रह्मा त्रिवेदी। जय अम्बे गौरी माँ के सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उदय से दूर
पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हाँ, दिखा दो। अब जाइए आप, हो गया। आज भगवंता व्यापक अधिकनादि अनंता गोदु धेनु देवकारी कृपा सिंधु मानुतन भारी गण रंजन बंधन खंडाता वेद धर्म रक्षक धाता ताणी नरुंत जय नय माता प्रमत्ता की। जय श्री राम कर दो प्रीसा। प्रभु कहकर देहि भलो राम बिनु हेतु से नहीं शरण गए क्या क्या सरियाइएगा। हाय गाइस, तो ये 2 दिन का ब्लॉग आ रहा है, कल से लेके अब तक का, मतलब कल शाम से अभी तक का। और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिली, जैसे आज हम लोग का पूजा हुआ तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने मिली। और आगे भी इस तरीके से ऐसे ही नवरात्रि की पूजा आपको देखने को मिलेगी। और माँ और हम पूजा कर रहे थे तो माँ ही हम लोगों को पाठ सुनाती हैं और हम लोग सुनते हैं, फिर हम लोग साथ में सबको आरती करते हैं और ऐसे ही हमारे घर में पूजा होता है। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी अपने घर में अच्छे से पूजा कीजिए और भगवती आएँ आपके भी जीवन में। हमारी भगवती तो हमारी प्रीशा है और सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छा सोचो तो आपका भी अच्छा होगा। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए कि आप ना सबके लिए अच्छा सोचो, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो सब सोचते हैं पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो इसलिए अच्छा है कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो सबका भला सोचिए, सिर्फ अपना सोचते सोचते कभी कभी इंसान खुद पीछे रह जाता है। तो इसलिए सबका सोचना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि सबके जीवन में अच्छी चीज़ें हों, सबका अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं कि सबका हो मेरा नहीं हो, सबका हो मेरा भी हो। तो और ये जो साड़ी हम पहने हैं ना, ये साड़ी जब हम पहली बार पूर्णिया आए थे, मतलब विदाई होके, तो उसके बाद ना ये साड़ी मेरी सासू माँ हमको दी थी। और ये साड़ी हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा। ये
ये पहली साड़ी होगी वर्क वाला जो हमको बहुत पसंद है। तो ऐसा है कुछ, और इसको हम सीधे आंचल में पहने भी हैं जो आपको दिखाते हैं। ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये साड़ी कैसा लगा। तो इस साड़ी से हमको इसलिए बहुत लगाव है, शायद इस साड़ी के बारे में हम पहले भी बताएं। तो जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ये साड़ी पहने, क्योंकि एक तरीके से होता है ना कि ससुराल में आने के बाद पहला कुछ वेयर करना, पहला कुछ खाना, पहला किसी का प्यार से बात करना, वो हमेशा याद रहता है। पहला किसी का नाराज़गी से बात करना, तो या पहला कोई ऐसा बोल दे शब्द जो हमेशा आजीवन आपके जीवन में बैठा रहेगा। क्योंकि लड़की ना बहुत उम्मीद से शादी करके ससुराल आती है। तो एक होता है ना कि कुछ ऐसा नहीं हो, खुद से भी आदमी सोचता है कि कोई ऐसा छोटा भी गलती नहीं हो कि किसी से कुछ सुनना पड़े, या मेरे माँ बाप को कोई शिकायत जाए, या मतलब ये ज़रूर रहता है कि सब लोग हमको भी अपनाएं। खैर पहले तो ये होता है कि लड़की को पहले अपनाना चाहिए, फिर बाकी चीज़ खुद हो जाता है। ऐसा भी होता है बहुत जगह कि बहुत करने के बाद भी अपने नहीं हो पाते, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सही को सही और गलत को गलत कहा जाता है, कोई पक्षपात नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में पार्शियलिटी बोलते हैं। तो क्या है ना कि मेरे साथ कुछ हमेशा कन्फ्यूज़न चलता रहता है। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती है, कुछ लोगों को समझ आती है तो कुछ और ही समझ आ जाती है। या मतलब मेरा है ना कि अगर हमको आपसे कोई चीज़ बोलना है तो हम सामने सामने बोलेंगे और सही बात बोलेंगे। इसके लिए अगर आपको लगता है कि हम ये मतलब वो टाइप की हैं कि मुँहफट हैं, तो हम हैं भाई, क्योंकि सच तो हम बोलेंगे और सच का सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हमको जो मन में रहता है वो हम बोल देते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, क्योंकि सच है तो सच है। और अगर हम कहीं गलत रहेंगे तो एक्सेप्ट भी करेंगे, और नहीं रहें तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं। अगर हम गलत नहीं हैं तो फिर गलत मानेंगे क्यों, और मानना भी नहीं चाहिए। सभी के लिए बोलते हैं, आप सभी के लिए। अगर आप कहीं गलत नहीं होना तो अपने लिए खड़े रहो, क्योंकि खुद सिर्फ आप ही हो जो खुद के लिए खड़े हो सकते हो। तो अभी तो ऐसे भी दुर्गा माँ का दिन है, तो पता ही है दुर्गा माँ के बारे में। जो भी पाठ करते होंगे उनको बहुत अच्छे से सारे अध्याय पढ़े होंगे, जिनको समझ में आता हो कि माँ दुर्गा थी क्या, तो कोशिश करिए कि वही बात करें, उन्हीं को जो समझे हैं वैसी बातें सामने रखें। तो माता ही ऐसी हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ बताती हैं, गलत को गलत और सही को सही बताती हैं। तो और मेरा बस ऐसा ही है, हम ऐसे ही है कि हमको जो बात है वो हम आपके सामने स्पष्ट रखेंगे। तो ऐसे हैं हम। और मेरी सासू माँ ऐसे डेली खुश हो जाती है, हमको अच्छे से देखती हैं तैयार, फिर मतलब अपने हिसाब से साड़ी पहनना, पूजा करना, तो अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए। और आज के दिन रेड ही पहना जाता है। तो नवरात्रि का सेकंड डे है, शायद इसको ब्रह्मचारिणी बोलते हैं शायद। अगर कहीं गलती हो हम तो हमको क्षमा कीजिएगा। तो इस दिन रेड ही पहनते हैं। अब अगर हम कहीं गलत हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा। और कुछ लोग हैं जो मेरे इंस्टा पे जाके मैसेज करते हैं, तो इसलिए बोलूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे रिलेशन में भी मैसेज करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम कुछ सोचते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। कहीं भी कुछ भी मैसेज करिए तो हमको इन सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसका साथ हो मिस्टर कुमार का, उसको डर किस बात का। तो हम उस इंसान की वाइफ़ हैं जो हमको खुद से बढ़ाया है कि आप बढ़ो आगे, आपको जो करना है आप लाइफ में करो। तो अगर ऐसे पति के होते हुए भी हम सोचे, परेशान हों। और खैर मेरे ससुर जी, मेरे पापा, तो किसी बात से कोई रुकना सोचना कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही है, मतलब जो है सो सामने है, मुंह पे बोलेंगे। इसलिए कुछ लोगों को हम थोड़े मुँह फट भी लगते हैं, पर हमको इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात मेरे ससुर जी की, तो उन्होंने हमको बेटी बना के रखा है। कभी यहाँ हमको बहू का फील नहीं होता है। जैसे मेरे पापा हमको बेटी रखे थे बना के, बेटी ही हैं हम उनकी, बना के क्या। तो वैसे मेरे ससुर जी भी हमको रखे हैं, वैसे मेरी सास भी रखी हैं।
बहुत कम ऐसा होता है। कल का हम फास्टिंग किए थे फर्स्ट डे का, तो मेरी सासू माई हमको फलाहार बना के दी थी। तो और सुबह का शाम का चाय जो होता है वो मेरी सासू माई बनाती है। और आई स्वेयर हम ये बात सच बोल रहे, क्योंकि हम ना बाबू जगाती है इसलिए 8 बजे तक जगते हैं। तो तब तक मेरी सासू माँ बना लेती हैं चाय। 7:30 से हम जगने लगते हैं। बाबू थोड़ा फीडिंग करती है तो उसमें थोड़ा लेट होता है, तो माँ आवाज़ दे देती हैं, रश्मि चाय बन गया है। हम ब्रश करते हैं और साथ में माँ और पापा की चाय पीते हैं। फिर शाम का चाय हम 6 बजे के आसपास उठते हैं। शाम में 1 घंटे सोते हैं 5 से 6, क्योंकि बाबू नहीं सोने देती है। तो फिर माँ चाय बना ही लेती हैं कि रश्मि हम चाय बनाते हैं, और बना के और यहाँ पे ना लिप्स अलग से डालते हैं। तो लिप्स डाल के 2 मिनट ढकती है, बोलती है रश्मि तुम छानो चाय बना दिए हैं। तो कुछ जीवन में हम ज़रूर अच्छा किए हैं कि ऐसे सास ससुर हमको मिले हैं। फिर पापा कुछ खा लो, ऐसे ही चाय नहीं पियो, तो सास ससुर तो हम पाए हैं बहुत अच्छा। तो और हमको ना बेझिझक अपने सास ससुर का तारीफ़ करने में कोई सोचना नहीं होता है, और हम ऐसी बहू हैं भी नहीं कि शिकायत करें। खैर यहाँ शिकायत का कोई बात भी नहीं है। तो और ऐसे फैमिली में आप रहोगे ना तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच होता रहता है। तो अगर कोई आपको 99% प्यार कर रहा है ना, 1% कहीं समझाए डांटे तो उसको भी प्यार समझिए। ये नहीं समझिए कि नहीं तो हमको डांट दी तो यहाँ से ही खराब हो, उसका 99 क्यों भूल गया। और ऐसे भी माँ पापा को जब तक हम माँ पापा नहीं बनाएंगे उनको बेटी नहीं बनाएंगे। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से भी कि हम सास ससुर के लिए अपने हमेशा ऐसे ही रहें। तो भगवान मेरा बुद्धि मेरा दिमाग हमेशा ऐसे ही रखे कि हम अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करें, और जैसे आज हम उनके साथ हैं हमेशा रहें, क्योंकि सब कुछ आप खरीद सकते हो। आशीर्वाद प्यार ना दिल से कोई दे वही एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़बरदस्ती आप किसी को प्रणाम कर रहे हो या करवा रहे हो, ज़बरदस्ती उसको आशीर्वाद दे रहे हो, ज़बरदस्ती आपको दुनिया को दिखाने के लिए प्यार करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ों को ना हम एक्सेप्ट करते हैं ना आगे करेंगे। और ना हम ऐसा करते हैं कि ज़बरदस्ती बिना मन का कुछ करें। हमको मन है तो ही करेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो जैसे हम बताते हैं आप लोगों को कि मेरी बुआ लोग का आज तक कोई शिकायत नहीं आया कभी भी अपने ससुराल से। तुम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से ये सीखे कि मेरे भी ससुराल से कभी कोई शिकायत नहीं है। फिर मेरी छोटी माँ, यानी हम उनको आंटी जी बोलते हैं, तो 2007 में उनकी शादी हुई थी। तब से आज तक मतलब उनको देखते हैं सुबह उठ के माई बाबा का पैर छूती थी, प्रणाम करती थी। तो हर इंसान से कुछ सीखिए। हम अपने सास को भी ये बात बताएं, तो हम भी लगभग अभी 2 साल होने जा रहा है हम अपने सास ससुर का पैर डेली सुबह छूते हैं। कभी अगर उनका कोई कपड़ा है या कुछ है तो उसको धुल देना, उनका तबीयत पूछना, उनके पैर हाथ दबाना। खैर कभी ये सब नहीं सोचिएगा कि ये कोई ज़बरदस्ती कराता है या किसी लड़की से, ये सब अपने कल्चर होते हैं। हम जहाँ से हैं हम ऐसा देखे हैं। तो अभी भी बाबा की देहांत हुई थी तो आंटी जी आई थी तो माई का पैर दबाई थी, बुआ लोग का भी दबाई थी। तो हर किसी से ना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। तो जैसे हम अपनी बुआ लोग से बताए ये चीज़ सीखे, वैसे ही हम आंटी जी से ये चीज़ सीखे। और हमको ना किसी की सेवा करने में भी कभी कोई घिन नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं लगती है, तो हमको अच्छा लगता है। जैसे मेरी एक मौसी हैं, उनके ससुर जी बीमार थे ना, शुगर मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट थे, डायबिटीज़ के। तो उनको हम एक बार सर्जरी हो रही थी तो उनका मतलब उनका घाव देख के ना मेरी मौसी रो रही थी और साफ़ कर रही थी। तो होता है ना कि एक ससुर के लिए सेवा और ये सब चीज़ हम अपनी मौसी से सीखें। तो ऐसे ही ना हर किसी से इंसान को कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जैसे पापा से ना हम, यहाँ मेरे ससुर जी, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि वो ना सही को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंसान सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, समय के साथ कदम मिला के चलना चाहिए। तो ये चीज़ है। हम अपनी मम्मी से सहन शक्ति सीखें, सहना क्या होता है, बर्दाश्त करना क्या होता है। मेरी मम्मी ना मतलब बहुत लोग को अपने शरीर से की होगी, बहुत लोग के लिए बहुत कुछ। इवन किसी को कुछ पसंद आ जाए ना, अगर माई को ही कोई साड़ी पसंद आ जाए, बोले कि ये अच्छा लग रहा है, मेरी माई ना मम्मी को छोटको बोलती है
कि अच्छा लग रहा है, तो मेरी मम्मी रुकें कि नहीं, हाँ माँ जी आप ले लीजिए। तो ये चीज़ सीखे। तो मेरी सास अगर कोई चीज़ कहती है ना कि रश्मि ये अच्छा लग रहा है, तो हम ज़रूर बोलते हैं कि माँ ले लीजिए। लेना नहीं लेना उनकी मर्ज़ी, लेकिन बोलना मेरी मर्ज़ी है ना, उनको बोलना चाहिए ना। तो बहुत चीज़ होता है, हम अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखे हैं। वो एक ऐसी औरत है जो नमक रोटी खा लेगी पर किसी से कभी कुछ मांगेगी नहीं, और हर किसी को कभी ना कभी 1 मिनट के लिए भी वो अपने शरीर से ज़रूर की है, ज़रूर ही की है, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा की है। लोग उसका नाम ले चाहे नहीं ले, लेकिन वो की है। तो सहन शक्ति जो होता है ना, और 1 रुपए में भी रहना और 10 रुपए में भी रहना, ये मेरी मम्मी हमको सिखाई है। और मेरे पापा का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पापा का क्या है ना कि पापा बोले ना कि पापा से तो हम बहुत ऐसा चीज़ सीखे हैं ना कि क्या ही बोले। सहन शक्ति जो हम मम्मी से बोलते हैं ना, उसके डबल मेरे पापा हैं। और क्या होता है ना कभी कभी कि मेरे पापा प्योर इंसान है, उनको जो समझ गया है ना वही समझ गए। वो गुस्साए रहेंगे ना तो भले आपको कुछ कह सकते हैं, पर अगर अभी आपको कोई परेशानी हो ना, तो सारा नाराज़गी भूल के वो दौड़ के आपके लिए जाएंगे, और लगभग लोगों के लिए जाते हैं, करते हैं। जो उनको अच्छे से जानता है ना, कभी उनकी बुराई नहीं करता है। तो वो है मेरे पापा। कभी कुछ है तो ऐसा बोल भी देंगे, लेकिन ना दिल से वो इंसान के लिए करते हैं। क्रेडिट देना नहीं देना तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, और भगवान दे रहे हैं, बस यही काफ़ी है। तो बहुत सारी बातें हुई। मेरा क्या होता है ना कि हम सबकी तारीफ़ करते हैं तो अपने पापा को नहीं छोड़ सकते, तो उनका भी बात रखना चाहिए। और मेरे पापा को हम कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ, और उनके लिए हम ना बहुत अलग मायने रखते हैं। कभी कम फुर्सत में रहेंगे ना, तो सिर्फ अपने पापा पे बात करेंगे और आपको बताएंगे। और ऐसे भी माँ बाप का जो बहुत लोग हैं मेरे जीवन में, ऐसे तो मेरे दोनों भाई हैं, कभी उन लोगों के बारे में बताएंगे आप लोगों से। किसी दिन सिर्फ अपने दोनों भाई और मम्मी पापा के बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए, आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा होगा, और इस बात से हमको कोई फिक्र नहीं है। कभी कभी अपने मन का बात ज़रूर कहना चाहिए, तो हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग रश्मि प्रणाम ऑफिशियल।